वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारे सामने जो एक इन्वायरमेंटल इश्यू है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे आपके साथ। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिके। तो इन सब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लोग लगातार जंगलों को ख़त्म करते जा रहे हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ह्यूमन बींग्स, हमारा सारा जो सेंट्रलाइज हमने कर रखा है वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पे कर रखा है। और हमें इसका आगे जाकर दुष्परिणाम हम नहीं सोच सकते। ऐसा दुष्परिणाम सामने आएगा तो हो क्या रहा है, एक्चुअली हम उसकी बात करते हैं कि लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो CO2 गैस लेते हैं इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और वो फूड बनाते हैं और साथ में O2 जनरेट करते हैं। अगर इस तरह पेड़ ही ख़त्म होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो CO2 की कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ती जाएगी। जो इट्स अबाउट 0.3% थी वो अब 0.4% पर पहुंचने वाली है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो CO2 है वो O2 की कंपेयर करें तो उससे थोड़ा उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, इसलिए अर्थ के सरफेस पर CO2 की एक लेयरिंग बनती जा रही है धीरे धीरे। और कई बार जो पॉल्यूटेड सिटी है उनमें हम देख भी सकते हैं, हमें एक अजीब तरह की धुंध दिखाई देती है। जो वो धुंध पानी वाली नहीं है, कोहरा नहीं है, वो धुंध है किस चीज़ की, पोल्यूशन की। तो वो CO2 का कंसंट्रेशन वो हैवी है, वेट में ज़्यादा है, तो अर्थ के चारों तरफ उसका कंसंट्रेशन हो रहा है। अब एक कमाल की बात मैं बताऊं कि O2 में C है, C जुड़ गया, CO2 बन गई। और C जो होता है वो होता है कार्बन। और आप मुझे बता सकते हैं कार्बन का कलर कैसा है? कैसा कलर है? ब्लैक। तो ब्लैक कलर जो होता है वो सनलाइट का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो सनलाइट को अगर ब्लैक कलर एब्जॉर्व करता है, ब्लैक कलर एब्जॉर्व करेगा सनलाइट को, तो ऑटोमेटिकली जो CO2 की एक लेयर बनी हुई है अर्थ के चारों तरफ, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। और वो टेम्परेचर बढ़ना ही इस अर्थ का जो टेम्परेचर उस लेयर की वजह से, जो लेयर CO2 की है उसकी वजह से बढ़ने का, जो बढ़ रही है CO2 की वजह से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि वो पूरे ग्लोब पर, पूरी अर्थ पर वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। अब इसका जो इफेक्ट है, इसके साथ एक चीज़ और भी हो रही है, आपको बता दूं मैं। हम पेड़ लेना पसंद नहीं करते, AC लेना पसंद करते हैं। पहले लोग गाँव में पेड़ों के छाँव में आराम से बहुत अच्छा जीवन जीते थे, पर आजकल के लोगों को AC चाहिए, हर चीज़ को AC चाहिए, फ्रिज चाहिए। हम बता दें, इनमें जो प्रशीतक होते हैं, जो रेफ्रिजरेशन करते हैं, वो गैस है, वो वेरी रिनाउंड गैस है जिसका नाम है फ्रीओन, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से बनती है। तो वो फ्रीओन जो गैस है, फ्रीओन गैस में ऐसी पावर होती है, वो जो यहाँ से रिलीज हो जाती है फ्रिज में से, AC में से, जो भी प्रशीतक हैं उनमें से वो रिलीज होती है, तो वो एटमॉस्फेयर में जाती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 4 लेयर हैं, जिनमें सबसे टॉप में जो लेयर है जिसका नाम है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर एक्चुअली होती क्या है, जब ऑक्सीजन के तीन एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो बनता है O3 की वो परत है। ये जो फ्रीओन है उसको जाते ही डिसोसिएट कर देती है, और वो ओजोन परत अल्ट्रा वायलेट रे जो सन से आ रही है उनसे हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है। तो अगर वो ओजोन ही डिके होगा, देखिए एक चांस हो चुका है ऐसा पहले, अंटार्कटिका द्वीप के ऊपर ओजोन में होल हो गया था, जिसकी वजह से वो अल्ट्रा वायलेट रेस सीधी नीचे आ रही थी। वो कार्सिनोजन में आती हैं, हम सब जानते हैं, कैंसर को डेवलप करने का काम करती है, कैंसर को ओरिजिनेट करने का काम करती है, तो बहुत नुकसान थी। पर साथ साथ वो टेम्परेचर को भी बढ़ाने का काम करती है, और इस तरह ओजोन का जो डिके हो रहा है वो बहुत नुकसानदायक है। अब इन सब ओवरऑल चीज़ों की वजह से मैं आपको बताऊं कि इस पूरे ग्लोब का, पूरी अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस नोट किया जा चुका है कि वो बढ़ चुका है। हमें बहुत गर्मी लगती है गर्मी के दिनों में,
तो उस कंडीशन से वो 1% बढ़ रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी जो अर्थ है उस पर लगभग 75% वाटर से कवर्ड है। वो आप सभी जानते हैं। जो 25% है वो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिन पर हम जितनी भी पॉपुलेशन है ह्यूमंस की वो सब रह रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इन पर हम रह रहे हैं, पब्लिक रह रही है। और बहुत सारा जो पानी है वो हमारे ग्लेशियर्स पर एज ए आइस के फॉर्म में वो जमा हुआ है। पर अगर धरती का ऐसे ही धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो सारे ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलेंगे और वो वाटर धीरे धीरे इस जो बहुत बड़े बड़े ओशियंस हैं इनमें वो पानी आकर बढ़ने लगेगा। और अगर इस तरह ही ये सारी अगर जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है और सारा पानी इन समुद्रों में आ जाता है, इन सीज में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली सीज में वाटर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और वाटर लेवल बढ़ने से ये जो आइलैंड हैं, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके डूबने के चांसेस बन जाते हैं। और वो दिन होगा जिसे हम बोलते हैं ना प्रलय आएगी, प्रलय, तो प्रलय आने वाला दिन बन जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश ऐसी करनी चाहिए। देखिए मैं राजस्थान का निवासी हूँ। राजस्थान में मैं एज ए टीचर राजस्थान गवर्नमेंट में सर्विस करता हूँ। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं श्री भजन लाल जी शर्मा, उन्होंने हरियालो राजस्थान जो प्रोग्राम चलाया था, मैं अपनी तरफ से मैंने बहुत प्लांट्स लगाए। और अब की बार तो भगवान भी मेरा पूरा साथ दिया। खूब बरसातें हुई, खूब प्लांट लगाए, खूब हरियाली हो गई, O2 का लेवल बढ़ गया। देखो O2 कम होती है तो भी प्रॉब्लम आती है। कोरोना की वजह से लोग नहीं मरे थे, एनोक्सिया की वजह से मरे थे, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है गर्मियों के दिनों में। ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग है, एनोक्सिया है, तो एनोक्सिया होने की वजह से ऑक्सीजन का जैसे ही लेवल डाउन होता है तो घबराहट, चिंता, बेचैनी और यहाँ तक कि कई बार कोमा तक की भी समस्याएं हो जाती हैं। अगर वो, क्योंकि एनोक्सिया होगा किसी भी सेल या पार्टिकल या ऑर्गेन को, अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का काम ही यही है, फूड को डिसोशिएट करना, CO2 बनाना, H2 बनाना, एनर्जी बनाना। एनर्जी नहीं बनेगी किसी ऑर्गन में तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, उसका फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेनली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन सकती हैं। और गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि इस ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। ओजोन के लिए भी हमने O3 उसमें साइंटिस्टों द्वारा विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट उसको फिलअप किया गया है। और ये UNO के आधार पर काम किया जा रहा है। सिर्फ एक कोई कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सारी कंट्रियाँ इन्वॉल्व हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे वीडियोस को देखते हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट और लाइक्स भी मिलते हैं। और मैं जितनी भी छोटी मोटी जानकारी रखता हूँ मैं आपके सामने वो रख देता हूँ, ताकि कुछ लोग जो इन चीज़ों को नहीं जानते, एजुकेशन नहीं ले पाते, और वो भी इन चीज़ों को जान सकें, समझ सकें। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज यू अप्रिशिएट मी, और आप बहुत लोगों को शेयर भी करते हो जैसा कि मैं देखता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।